मन में ही मन सोच रही है, ना यहाँ कोई मंदिर है, ना मस्जिद है, ना कोई तीर्थ है, ना कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान यहाँ पर क्यों अपने मस्तक का नवाए, क्यों प्रणाम किए, क्यों यहाँ की मिट्टी को मस्तक पर धारण किए। तो माता पार्वती से रहा नहीं गया, प्रश्न कर दिया कि प्रभु आप यहाँ की धरती को क्यों प्रणाम करते हैं, यहाँ की मिट्टी को क्यों मस्तक पर धारण किए। तो शास्त्रों में जो चंचलता की मूर्ति होती है उसे पार्वती कहा गया है, और जो मौन का मूर्ति होता है उसे ही भोलेनाथ कहा गया है। साक्षात चंचलता की मूर्ति है पार्वती। पार्वती बात बात पर प्रश्न करती है कि क्यों आप इस धरती पर प्रणाम किए, यहाँ की मिट्टी को मस्तक पर धारण किए। तो भगवान भोलेनाथ अपने मौन शब्दों में कहते हैं कि चलो आगे बताऊंगा। फिर भगवान भोलेनाथ वहां से कुछ दूर आगे जाते हैं, फिर उसी तरह से एक निर्जन जगह था, वहां पर कोई भी जन, कोई भी आदमी नहीं था। वहां भी प्रणाम करते हैं, वहां की मिट्टी को मस्तक पर धारण करते हैं। फिर माता पार्वती बोलती है कि आपका वही धंधा, आप जहां मन चाहे वहां प्रणाम कर लेते हैं, जहां चाहे वहां की मिट्टी को मस्तक पर धारण कर लेते हैं। अरे यहाँ ना कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद है, ना कोई साधु संत है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जगह को आप प्रणाम करने लग जाते हैं, वहाँ की मिट्टी को मस्तक पर धारण करने लग जाते हैं। क्या ये पागलपंती है? फिर प्रभु बताते हैं कि चलो इसका रहस्य मैं आगे बतलाऊंगा। फिर भगवान भोलेनाथ कुछ दूर आगे जाते हैं, इसी तरह से सत्संग हो रहा था। वहाँ के आयोजक किसी महात्मा को बुला करके इसी तरह से आयोजन कर रहा था, सत्संग हो रहा था। भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि सत्संग हो रहा है, दूर में ही अपने भेष को बदल लिए और अपने शक्ति से पार्वती जी के भेष को भी बदल दिए, और उस सत्संग में सबसे पीछे जाकर के बैठ गए। और जब तक सत्संग प्रवचन चला, आरती के उपरांत तक बैठ करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सत्संग सुने। जब माता पार्वती सत्संग को श्रवण किए तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि अवश्य ही सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। तब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि प्रभु अवश्य ही सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, आप यहाँ सत्संग को देखे तो यहाँ पर आकर के बैठे, यहाँ की पवित्र वाणियों को श्रवण किए, और मैंने भी किया तो यहाँ बैठ कर के श्रवण किए, यहाँ प्रणाम किए, यहाँ के मिट्टी को मस्तक पर धारण किए। ये तो मेरे समझ में कुछ बात आई, लेकिन पीछे जो दो जगह आपने प्रणाम किया, वहाँ की मिट्टी को मस्तक पर धारण किया, ये बात मेरे समझ में नहीं आई, कृपया करके आप बतलाइए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पहली जगह जो मैंने प्रणाम किया और वहाँ की मिट्टी को मस्तक पर धारण किया, 100 साल पहले उस धरती पर, उस जगह पर सत्संग इसी तरह से हो चुका था। सत्संग के प्रभाव से वह धरती इतनी पवित्र हो गई थी, इतनी पवित्र हो गई थी कि मुझसे रहा नहीं गया, और उस जगह को मैंने प्रणाम किया, और वहाँ की मिट्टी को जब मैंने मस्तक पर धारण किया तो मैं बहुत अधिक पवित्र हो गया हूँ पार्वती। तब माता पार्वती मन में सोचती है तो ये तो मेरी से बहुत बड़ी भूल हो गई, आप वहाँ पर क्यों नहीं बताए, मैं भी वहाँ प्रणाम करते, वहाँ के मिट्टी को मस्तक पर धारण करके मैं भी सौभाग्यवती बनती, आप क्यों नहीं बतलाए। फिर माता पार्वती कहती है कि फिर दूसरी जगह आपने क्यों किया।
तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि 100 साल के बाद उस धरती पर इसी तरह से सत्संग होने वाला है, इसी तरह से कार्यक्रम होने वाला है। वह धरती तप कर रही है कि कब इस जगह पर सत्संग हो, साधु महात्मा आकर के मेरे ऊपर बैठे, साधु संत आकर के मेरे ऊपर बैठ करके भोजन करे, ताकि मैं अधिक से अधिक पवित्र हो सकूं और संसार के जो भी सज्जन जितने भी साधु संत भक्त हैं आकर के मेरे ऊपर नमन करे। इस वजह से वह भक्त धरती तप कर रही है, इसलिए मैंने वह उस जगह को प्रणाम किया और उस जगह की मिट्टी को उठा करके मैंने मस्तक पर धारण किया। तब माता पार्वती कहती है कि अहो 100 साल के बाद उस जगह पर सत्संग होगा और अभी से वह धरती तप कर रही है। तब उस समय भगवान भोलेनाथ के मुंह से वचन निकलते हैं, गिरिजा संत समागम श्रवण लाभ कछु आन, बिनु हरे कृपा सो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, जिस भक्त के जन्म जन्मांतर के भाग्य का उदय होता है वही भक्त, वही मनुष्य इस सत्संग में आकर बैठने का अधिकारी बनता है। दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है इस सत्संग में। आज जो सर्वजीत इस सत्संग को कर रहे हैं, अपने घर का उद्घाटन कर रहे हैं, वह हमको बतला रहे थे कि जितने भी जान परिचित सत्संगी है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा सत्संगी नहीं छूटा होगा जिसको मैंने निमंत्रण नहीं दिया हो। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जिसको हम ही लोगों को निमंत्रण दिया, जितना लोगों को निमंत्रण दिया है उतना ही आया है। ऐसे बहुतों हैं निमंत्रण देने पर भी वो लोग चाह करके भी नहीं आ सके। तो क्यों नहीं आ सके? कुछ ना कुछ कारण लग गया होगा। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं जिनके जन्म जन्मांतर के भाग्य का उदय हो गया है वही आकर के सत्संग को श्रवण कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। सज्जनों, प्राचीन काल से अब तक जितने ऋषि मुनि महात्मा भक्त हुए हैं, जो भी मनुष्य के तत्व को प्राप्त करके महान बने हैं, वे और किसी कार्यक्रम के माध्यम से नहीं बल्कि सत्संग कार्यक्रम के माध्यम से महान बने हैं। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़े और संत हुए केशवदास जी महाराज। केशवदास जी महाराज के बारे में आया है कि दासी के नारद, देवश्री नारद दासी पुत्र थे और वे अपने माता के साथ नारद, देवश्री नारद बनने से पहले जब वे छोटे थे तो किसी ब्राह्मण के यहाँ उनकी माता नौकरानी करते थे, दासी का काम करते थे और अपने माता के साथ भी उस ब्राह्मण के घर में वो निवास करते थे, रहते थे, चौकड़ी का काम करते थे छोटे में देवश्री नारद। तो उस ब्राह्मण देवता के घर बराबर साधु संतों का आना जाना लगा हुआ रहता था। तो साधु संत जो आते थे तो सारे सेवा सत्कार देवश्री नारद के माताजी ही करते थे, भोजन कराना, पानी पिलाना, चरण धुलाना, जितना भी सेवा सत्कार होता था उस ब्राह्मण के घर देवश्री नारद के माता ही करते थे। और देवश्री नारद चौकड़ी का काम करते थे, तो माताजी जब परेशान हो जाते थे तो माताजी का भी सेवा देवश्री नारद कर देते थे। कभी पत्तल को उठाना, कभी पानी परोसना, कभी भोजन परोसना, कभी पैर धुलाना। तो संतों का सेवा सत्कार अपने माताजी के साथ साथ देवश्री नारद भी उस ब्राह्मण के घर में किया करते थे। तो जब साधु संत भोजन करके चले जाते थे तो जो भी झूठन बचा हुआ रहता था
उस झूठन को एकत्र करके देवश्री नारद प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। छिप करके करते थे कि कोई देख ना ले कि इस दासी का पुत्र साधु संतों का झूठन खा रहे हैं। छिप करके जो भी कण बचा हुआ रहता था साधु संतों के द्वारा, उस कण को एकत्रित करके देवश्री नारद ग्रहण करते थे, खाते थे उसको। और उसी साधु संतों के झूठन को खाते खाते साधारण मनुष्य देवताओं के ऋषि बन गए। देवताओं के ऋषि कैसे बने? ऐसे नहीं, साधु संतों के झूठन को खाते खाते, साधु संतों के सेवा करते करते साधारण मनुष्य एक दासी का पुत्र होते हुए एक चौकड़ी करने वाले नौकर से देवताओं के ऋषि बन गए। कितनी सत्संग की महिमा है, कितने साधु संतों की महिमा है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह है सत्संग की महिमा। इसलिए केशवदास जी महाराज कहते हैं, दासी के नारद हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहावत है, कागड़ी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखाते हैं, मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ, रुद्रनी से परशुराम, ब्रह्मण पद पात है, कहे कवि केशवदास, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहात है। जितने भी साधु संत शिरोमणि को प्राप्त किए हैं वह सत्संग के प्रभाव से प्राप्त किए हैं। बाबा मंचासीन होने जा रहे हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज के जय।